फैजल को क्यों मरवाया? बता। मुझे नहीं पता। मुझे ये काम मोहन ने दिया। अकाउंट में 4 लाख जमा भी करवाए, 2 लाख कमीशन लेके काम किसी और से करवाने को कहा। मैंने जोसेफ को भेजा। उसे क्यों मारना था मैं नहीं बता सकता, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तेरे अकाउंट के डिटेल्स लिख। क्यों? लिख। क्या हुआ? कहाँ गायब हो गए? कई अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। जोसेफ ने मारी का नाम लिया, मारी को मोहन ने पैसे दिए। किसी को नहीं पता कि पैसों का मेन सोर्स कौन है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। मैं उन सबके अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूँ। इन अकाउंट्स के सारे ट्रांजैक्शंस चेक करो, पता लगाओ कोई कॉमन लिंक है। ये फोटो वाला आदमी कड़ी से कड़ी जोड़ रहा है। जोसेफ मर चुका है, मेरा नाम बता दिया है। बहुत बुरी तरह से मुझे मारा है मोहन। तुम्हारा नाम लेना पड़ा, वो तुम तक पहुंचने ही वाला है। सर, ये आदमी हम तक पहुंचने की कोशिश में है। उस लड़की ने कहा था उसका भाई जरूर बदला लेगा। ये वही है। रवि को कॉल कर। हाँ बोल अनवर। रवि। बॉस। इस वक्त वो कहाँ पर है? मोहन से मिलने विजयनगर जा रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। सिस्टर। सर। विजयनगर के मोहन ने अनबू को पूरे 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। सारे ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन हैं। तूने सुपारी किसको दी थी? अतुल, श्यामनगर वाला। मैथिली, पेरेंटुराय से मनी ने सेंथिल को पैसे ट्रांसफर किए हैं। मनी किसका नाम लेने वाला है? नमकल, सिवान वाला। क्या हुआ? उसे वहां से उठा लो। हाँ ठीक है। मैथिली, उसी से डेविड ने नमक्कल के सिवान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। रवि पूछ रहा है कि करना क्या है। रवि, इस जंजीर की आखिरी कड़ी में किसका नाम है? अपनी गोमती का। गोमती से पूछा तो वो मेरा नाम लेगी बॉस। तुझ पर पूरा भरोसा है मुझे रवि। उसके और मेरे बीच तुम्हें दीवार बन के रहना है। हाँ बोलो मैथिली। सारा कैश पहले रवि के अकाउंट में डिपॉजिट किया गया था। आधे घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारा पैसा पूरे नेटवर्क में बांट दिया गया। रवि के पास हर सवाल का जवाब होगा। तुम जल्दी से चेन्नई आओ। मैं आ रहा हूँ। उसका अगला टारगेट रवि है। उसकी हिफाजत करनी होगी हमें, वो उस तक ना पहुंचने पाए। समझ गए? ओके सर। अब दादी, रवि का घर किस तरफ है? रवि का घर वो सामने बस्ती दिख रही है, बस उसी में।
भैया ये रवि कहाँ रहता है? वो वहाँ पर है। चला जा। अरे कोई तो रो रहा है। ये क्या हो गया? माँ जी क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? कैसे क्या भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ कुछ नहीं होने वाला। चल चल। क्यों भाई? अब इससे आगे क्या क्या सोच रहा है तू रवि की मौत के बारे में? रवि मरा नहीं है, उसे मारा गया है। क्या मतलब है तेरा? हम उसका गला पकड़ने ही वाले थे हाँ? कि ठीक है, इन वक्त पर वो मर गया। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कोई है जो नहीं चाहता कि हम रवि से कोई सवाल पूछें। अबे सब कुछ बाउंसर जा रहा है मेरे। कोई बड़ा आदमी है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिसने रवि को सुपारी दी फैजल को चांद से मारने के लिए। यानी ए ने पैसे दिए बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और सबसे आखिर में सुपारी लेने वाला इंसान था जोसेफ। जैसे ही हमने इसे पकड़ा तो इसने इसका नाम लिया, इसने इसका नाम लिया और इसने इसका नाम लिया, इससे पहले कि हम गुनहगार को पकड़ पाते। यानी उस आदमी को जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेल रहा है, उन्होंने इसे टपका दिया। रवि? सिर्फ रवि ही जानता था मास्टरमाइंड कौन है। अगर आज रवि हमारे हाथ लग जाता ना, तो द्वारका के कातिल का पता लगता। फैजल को मारने के लिए इतना झंझट कैसे? लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है भाई, इस सब अपराधों के पीछे कोई तो बड़ी मछली है। चाहे वो शार्क हो या वेल, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, उसे समंदर की गहराई से ढूंढ निकालूंगा। क्या नाम बताया था उस लड़के का? पोरस। फिर से बोलना। पोरस। पोरस। परिवार का कोई भी सदस्य मर जाए तो कोई भी इमोशनल हो सकता है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद तो कम होने लगता है, अपने काम में लग जाता है वो। लेकिन ये आदमी हमारे पीछे पड़ चुका है, उसका डर खत्म हो चुका है भाई। घर में किसी की मौत हो जाए तो जरूरी नहीं कि दूसरा नहीं मर सकता। इतनी कम उम्र में मरने का खौफ नहीं नौजवानों को। हाँ? अपने बारे में ना सही, बुढ़े माँ बाप का क्या होगा ये फिक्र तो होनी चाहिए ना। हमें पाप करने पर मजबूर करते हैं ये लोग। पाप वाप की टेंशन मत लो, किसी दिन गंगा में डुबकी लगा लेना, सारे पाप धुल जाएंगे। क्या हुआ रे भाई? थलपति, हाँ? फैजल, उसका फोन, वो फोन पुलिस के रिकॉर्ड में मिला था। कोई आइडिया नहीं है मेरे को। लगता है द्वारका की मौत का फैजल की मौत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। सुन, गुना ऑलरेडी द्वारका को मारने का गुनाह कबूल करके जेल जा चुका है। जिस रात द्वारका गायब हुई थी, उसी रात पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था। फैजल अपना फोन लेने के लिए घर गया था और मैंने गुस्से में द्वारका का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तेरी समझ में आया? क्या? द्वारका की मौत का फैजल के फोन से कोई कनेक्शन है। अगर वो फोन हाथ लग जाए तो सारे राज से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन वो फोन मिलेगा कहाँ? इंस्पेक्टर राजन उसके पास है तो सीधे पुलिस स्टेशन चल, जल्दी से चल। कहा ना देख लेंगे उसको। हाँ ठीक, सर। चलो रखता हूँ फोन। फैजल की मौत कैसे हुई? सुसाइड। सुसाइड था या आपने कैसे तय किया? अरे वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था। सर, आपके डेथ सर्टिफिकेट बनवा के दूं क्या? सर, अगर फैजल ने सुसाइड किया है तो जरूर उसकी कोई वजह भी रही होगी। मुझे फैजल का फोन चाहिए। फोन नहीं था उसके कमरे में। किसी की मौत हुई है, उसका फोन गायब है, 2 लोगों को उसके घर में घुसते हुए देखा गया और आपने सुसाइड कह के केस बंद कर दिया। सर, ये चाय नीचे रखिए और केस फाइल फिर से खोलिए। देख भाई, ये चाय मैंने रख दी है, लेकिन केस रीओपन करना मेरे बस में नहीं है। रिक्वेस्ट ऊपर भेजनी होगी, ऑफिसर की परमिशन चाहिए। इसका एक प्रोसीजर होता है भाई। पुलिस ज्वाइन करने वाले हो, तुम्हारे पापा पहले से पुलिस में है, जाकर पूछ, समझा देंगे। देखो, ये सब हम पर छोड़ दो। तुमने कहा ना
कि 2 आदमी घर के अंदर घुस गए थे। इन दोनों चोर को कहीं से भी ढूंढ के सलाखों के पीछे डालने का काम मेरा है बेटा। वो भी आपसे नहीं होगा सर। मुझ पर भरोसा नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो मर चुके हैं। ये बात सच है कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी बहन के कातिल और फैजल को मारने वाले को, उस हत्यारे को ढूंढ निकालूंगा। आपको ऊपर वाले पे भरोसा है? है ना? तो उससे दुआ मांगिएगा कि उन दोनों के कातिल मेरे हाथ न लग जाए। एक जुर्म को छिपाने के लिए हमें कितने जुर्म करने पड़ते हैं, ना चाह कर भी। एमपी पोस्ट हमारी 3 पीढ़ियों का सपना है। अब यह हमारे ऊपर है कि उस कल के लौंडे को हमारे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पाए, उसके सपने में भी मेरा नाम ना आने पाए। समझ गए? एक बार फिर सोच लेना, लड़की को मारने के बाद वहां कोई सबूत तो नहीं छोड़ा। लगता है ये तेरा काम आसानी से करके दे सकता है। नमस्ते साहब, काम हो गया ना? अरे भाई, बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती है। आजकल अभी इससे तेरी तारीफ के पुल बांध रहा था। कर सकता है कि नहीं? जल्दी से बता ना। करूंगा ना। तो करना फिर। क्राइम एरिया जहाँ पे जुर्म हुआ, क्राइम नंबर, FIR कॉपी, केस फाइल करने वाले ऑफिसर का लेटर, इन सब के मिलने के बाद ही ऑफिशियली हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कार्तिक, तू मेरी सिचुएशन समझ। उस फोन में क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। प्लीज हेल्प कर दे। लीगल वे में करना बहुत रिस्की होगा। ऊपर से डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है। डाटा रिकवर करने जाऊंगा तो पहले वाली फाइल्स करप्ट हो जाएगी। मेरे हिसाब से हमें आउटसोर्स करना चाहिए। हैकर्स के पास आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, द्वारका का लास्ट कॉल किस टावर से आया था उतना पता लगा सकता है? क्यों भाई, हैकिंग के लिए भी परमिशन चाहिए होती है क्या? तुझे परमिशन मिलने तक और 4-5 मासूम लड़कियों की हत्या हो चुकी होगी। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक हैकर से मिलवाता हूँ। बोलो ब्रो। यार, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। ब्रो, मेरी दादी की डेथ हो गई है, कल बात करें क्या अपन? जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर ही खड़े हैं। ठीक है ब्रो, मैं बाहर आ रहा हूँ। थैंक्स ब्रो। मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो। सॉरी ब्रो, एक्चुअली इमरजेंसी थी, इसलिए इस समय पे डिस्टर्ब करना पड़ा। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। हाय। हेलो। क्या हुआ? इसकी बहन की और इसकी बहन की बॉयफ्रेंड की भी जो भी कम्युनिकेशन हिस्ट्री है वो इसे चाहिए थी। अभी ये कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा, जरा बहन का फोन दो। अब फोन चोरी हो गया है। फिर तो ये बहुत मुश्किल है। ए भाई, बहुत अर्जेंट है भाई। तो अपनी बहन से पूछो ना कि क्या मैसेज आया। भाई, बहन मर चुकी है। दादी की उम्र क्या है तुम्हारे? 75 के ऊपर। इसकी बहन 21 साल की थी, तो इसकी पीड़ा समझो। पुलिस स्टेशन में, सड़कों पर सुबह शाम रात बस पागलों की तरह भटक रहा है। सॉरी ब्रो, फोन होता तो रिकवरी ऑप्शन से मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता था। बिना फोन के बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देख, तू तो जानता है ना, इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जानता हूँ ब्रो, बट तुम कर लोगे। एक बार ट्राई करके तो देखो ना। देखो, इंटरनेट के रिकॉर्ड्स डेटाबेस में जाके सेव हो जाते हैं और डेटाबेस की सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड में सेव होती है। क्लाउड एक वर्चुअल स्पेस होता है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। ये बताओ, डिटेल्स कब मिलेंगे? कल सुबह मेरी दादी का अंतिम संस्कार है, उसके बाद मैं कर दूंगा। ठीक है भाई। द्वारिका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात पारानूर के जंगल में ट्रेस किया गया। पारानूर जंगल से? माइक, ये पुरुषोत्तम का नेकलेस है ना? चलो। बोलो पोरस, क्या है?
मुझे गुना से मिलने के लिए एक एप्लीकेशन देना है। दे दूंगा। राजन को यह पता लगना चाहिए। ठीक है, लग जाएगा। बावला हो गया है पोरस भी, चैन से नहीं बैठने देगा मुझे 1 मिनट भी। ए, क्या बड़बड़ा रहे हो? उसकी बहन की मौत मेरे लिए टॉर्चर बन गई है। गुना से मिलने के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है। मुझे नौकर समझा है क्या? ठीक है जाओ। पोरस, बता दिया मैंने। थैंक यू मामा। किससे मिलना है? सर गुना से मिलना है। वही जो लड़की के केस में पकड़ा गया है? हाँ वही सर। नहीं मिल सकते। उसके फैलाए रायते को मैं सुबह से समेट रहा हूँ। उतरो बेटा, पहले जाके पैर धोना। कितना हुआ? 30 रुपये भाई। ब्रो तुम आ गए, ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? अब कोई बात नहीं दोस्त, वो फोन के डिटेल्स मिल जाते तो। अरे सॉरी ब्रो, रियली सॉरी। तुम 10 मिनट वेट करो, मैं नहाने के बाद फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है। हाँ थलपति बोल। अरे आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। क्या बकवास कर रहा है? अरे मर चुका है वो। ब्रो कॉल करता हूँ तुझे। कुछ मिला क्या? सॉरी ब्रो, मुझे लगा कि ये छोटा सा काम है, लेकिन किसी ने पहले ही सर्वर को हैक कर दिया है और इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है। किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए। एक चपाती और ले लो। बोलो। सर, सर्वर हैक करके डेटाबेस डिलीट कर दिया। अब बड़ा से बड़ा हैकर भी डेटा रिकवर नहीं कर सकता। सर, उस पिल्ले को अब तक जिंदा क्यों रखा है? कहिए तो बाहर से लड़के बुला के उसका गेम खत्म कर दूं। मामूली सा मच्छर है वो। क्या बोला? मामूली सा मच्छर है? तिरुनेलवल्ली में 16 लोगों ने एक साथ उस पर धावा बोला, पर क्या हुआ? सब के सब हॉस्पिटल में पड़े, आज तक डिस्चार्ज नहीं मिला उन्हें। उसे हाथ लगाया तो या तो तुम मरोगे या तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर कर देगा। राजन। सर, चूहा खतरनाक होता है या फिर चूहे को निकलने वाला सांप? मेरे हिसाब से सांप खतरनाक है। नहीं, चूहा खतरनाक है। सांप का पेट एक चूहा भर देता है, पर चूहा पूरा खेत साफ कर जाता है। कुछ समझा गया? उसे इग्नोर किया तो वो कहीं से सबूत निकालेगा और मीडिया को दिखा देगा। फिर मेरा पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। मेरा बाप एमपी नहीं बना तो वो मर जाएगा। एमपी बनने तक उसे रोकना होगा। वो मुझ तक ना पहुंचने पाए, उसके लिए मैंने एक प्लान सोचा था। लेकिन तुमने आज गुना को मार के शक की सुई को मेरी तरफ घुमा दिया। इस जाल को हमने ही बिछाया था और तुमने हमें उसी में फंसा दिया। हम खुद ही चलकर उस जाल में फंसे हैं। तो क्या हम लोग फंस जाएंगे? सबसे पहले तुम, उसके बाद वो, और फिर मैं। इस झंझट से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या सर? है ना। अब एक ही रास्ता बचा है, एक आखिरी बलिदान देना होगा किसी को। शुभ काम में देरी क्यों सर? रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। पैसों की लालच में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। रिटायरमेंट के बाद लोग मेरा नाम इज्जत से ले, ऐसा कुछ कीजिए सर। बिना आवाज किए मार। हाँ, कल पार्टी ऑफिस में तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवा दी है। बड़ी मुश्किल से लिस्ट में तुम्हारा नाम डलवाया है। सेक्रेटरीट में पोस्टेड हूँ, इसीलिए मदद कर पा रहा हूँ। ऐसा मौका मत गंवाना तुम। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, कल पार्टी ऑफिस में मीटिंग है। सूरज ढलने के बाद नहीं दिखना चाहिए। वो पेपर पर साइन करते ही उस चूहे को मैं निगल जाऊंगा। नाक में दम कर रखा था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
ये क्या है माँ? चूहेदानी है बेटा, चूहा फंसा है इसमें। अब क्या करोगे इसका माँ? करना क्या है, पानी में डुबो के मार दूंगी। क्या है माँ? पाप लगेगा, मुझे दो। ए पोरस, घर से कहीं दूर छोड़कर आना इसे। द्वारका, फैजल, जोसेफ, रवि और आज इंस्पेक्टर राजन। ए पोरस, क्या सोच रहे हो? अब तुम क्या करोगे? तुमने एक बात नोट की मैथिली, मैं जिसके पास भी जाता हूँ मुझसे पहले कोई वहां पहुंचकर सबूत और गवाह दोनों मिटाता है। वो हैकर की आखिरी उम्मीद थी, पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। उसने पूरी कोशिश की, पर डेटा डिलीट हो गया था। गुनहगार कितना भी चालाक हो, गलती से कोई ना कोई छोटा सा सबूत छोड़ ही जाता है, लेकिन ये गुनहगार चालाक है। पता नहीं मैं कभी उस तक पहुंच पाऊंगा भी या नहीं। तुम उसे ढूंढ लोगे। उस चूहे को देख रहे हो? ये चूहे अपने छोटे छोटे पैरों से बिल खोदकर किसी भी घर में घुस जाते हैं, लेकिन वही चूहे कभी कभी आधे इंच की लकड़ी में भी होल नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत टेंशन होता है। अगर बिल्ली ने पकड़ लिया तो, अगर किसी ने देख लिया, इन सब बातों का प्रेशर। अगर वो शांति से बैठकर सोचेगा तो आराम से छेद कर लेगा। तुम इस वक्त वही चूहा हो जिसे लग रहा है कि वो फंस गया है। शांति से बैठकर सोचोगे कि तुम्हारी बहन को उन्होंने क्यों मारा होगा, कि फैजल की मौत क्यों हुई, तो तुम उसे ढूंढ लोगे। तुम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, समझे? हम मिलकर लड़ेंगे। ए पुरुष, सारी दुनिया तुम्हें एडवाइस तो देगी ही, लेकिन कोई तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देगा। तुम्हें खुद उसे ढूंढना होगा। मारी ने मुझे 2 लाख दिए और बोला कि मार डाल। आज सुबह गुना ने बिजली का तार मुंह में ले लिया। द्वारका के मोबाइल का आखिरी सिग्नल उस रात प्रनूर के जंगल में ट्रेस किया गया है। देखो, मौज मस्ती का मूड हो, पैसे दे के लड़की बुलवा लिया करो। किडनैप करने की क्या जरूरत थी? उसे उठाने नहीं गए, दूसरी लड़की ले आए। हाँ? और क्या करता? क्या कहा तूने? हाँ भाई, दिव्या नाम की लड़की को उठाना था। आप डांटेंगे इसलिए नहीं बताया। अपने दोस्तों से बात करवा। सुन रहे, उस दिन क्या हुआ था बोल। भैया, हमारे पास कृष्णा और दिव्या का एक वीडियो आया था। उसे हमने ब्लैकमेल किया। उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। केस को खत्म करने के लिए हम लड़की के घर गए थे, लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो गौतम के पापा ने उसे चप्पल से हमें मारने को कहा था, और उसने एला को भी जूतों से मारा था। कोई आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। क्या आवाज है? माँ, मेडिकल स्टोर जाकर आती हूँ। एक और आवाज थी। मेडिकल स्टोर गई थी, अभी तक लौटी नहीं। एक और आवाज। हाँ, आई थी ना, दवाइयां लेकर लौट गई। एक और आवाज है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा। किसकी आवाज थी वो? क्यों याद नहीं आ रहा है? किसकी आवाज? कौन था वो? कौन था वो? कोई चोर होगा शायद, न्यूज कैरियर चुराकर भाग गया। द्वारका मेडिकल स्टोर गई, फिर वहां से घर वापस आ रही थी। कोई फ्यूज कैरियर चुरा ले गया, और उसके बाद ए गौतम, तूने उसे कहां से किडनैप किया? भैया, मैंने उस लड़की का पीछा किया था। ये बताओ, उसे इस बात की खबर थी? मुझे देख लिया और वो बहुत डर गई और तेजी से चलने लगी। सड़क के किनारे खड़ा था। एला को बताया मैंने कि वो आ रही है। डैनी, आगे क्या हुआ था बता। फिर मैं और एला सड़क के बीच में खड़े थे। जब दिव्या को पास में आते देखा तो एला ने कहा कि स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दूं मैं, और मैंने स्ट्रीट लाइट ऑफ कर दी थी। माइक, लड़की ने गौतम को देख लिया था। उसे देखकर घबरा गई थी वो। किसी सेफ जगह गई होगी वो। एला, क्या आसपास में कोई घर या फिर दुकान थी क्या? याद करो।
वहाँ एक मेडिकल स्टोर था। वो जरूर उसी में गई होगी। सबूत ढूंढने के लिए अगर पोरस वहां गया तो सीसीटीवी फुटेज में उसकी बहन के साथ दूसरी लड़की दिव्या भी दिखाई देगी। उससे पूछेंगे तो सब पता चलेगा। अगर दिव्या पकड़ी गई तो किसका नाम लेगी? आपके भाई का नाम लेगी सर। अगर भाई पकड़ा गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। वो उस तक पहुंचे उससे पहले ही उस लड़की को उठवा लो।